हाय गाइस, हेलो कर दो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और हम लोगों ने हम कहाँ जा रहे हैं? शामाबाद नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जनाब। हम कह रहे हैं इमरान खान जा रहे हैं। इमरान खान नहीं, बेसिकली ये नारान का खान को इमरान खान बोला है। अच्छा खैर, हम जा रहे हैं नारान का खान। और यहाँ लाहौर के अंदर टेम्परेचर है जी इस वक्त 45 और सबकी बस हो चुकी है, इसलिए सब ने डिसाइड किया है कि हम सब लोग जो हैं वो नारान का खान विद फैमिली जा रहे हैं। और इस वक्त सुबह के 4:30 बजे में है। और आपको दिन देख के लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा काफ़ी सुबह हो चुकी है। आजकल सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है। फजर की नमाज़ पढ़ी और हम लोग निकल रहे हैं। किस रेस्टोरेंट में हम लोग वहाँ जाकर ठहरेंगे वो है जी ज़ौक। और हम लोगों ने पहले से ही अपनी बुकिंग वहाँ पे करवा दी हुई है। रूम्स आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमें ये पता चला है जब ये व्लॉग बन रहा है, जब ये शूट हो रहा है, तो हमें ये पता चला है कि वहाँ पे महांडरी का एक ब्रिज है वो बन रहा है, जिसकी वजह से जो है ना रास्ता बंद हो सकता है। और दूसरा ये कि नारान के अंदर बहुत रश है, इसलिए पहले से अपनी बुकिंग जो है वो करवा के जानी चाहिए। दैट्स वाई हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ पूरे नारान के जर्नी में आप लोग हमारे साथ होंगे और हम आपको साथ साथ गाइड भी करेंगे। हेलो रिज्मा, सब लोग आ रहे हैं जी। और हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे सब। तो फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और इंशाल्लाह ताला अब जल्दी जल्दी सफ़र कंप्लीट करेंगे। और सुबह सुबह ही हमें इतनी गर्मी लग रही है ना कि मुझे पसीने आ रहे हैं, ठंडे पसीने भी आ रहे हैं। और समझ नहीं आ रहा कि इतना इतना वेदर यानी कि तौबा तौबा गर्म है। और रास्ता आप लोग देख सकते हैं। अब इस वक्त टाइम क्या हो चुका है जना, 7 बज चुके हैं और अभी तक धूप आ चुकी है और हम मोटरवे पे जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, धूप इतनी ज़्यादा आ रही है। सन ब्लॉक भी लगाया है लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो हमने क्या किया, मैंने अपना दुपट्टा यहाँ लगा दिया विंडो में। और अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जनाब यहाँ कलर कहार। और इस वक्त टाइम सुबह के हो रहे हैं जनाब 8:49, तकरीबन 8:45 के करीब जो है वो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ टनल पे पहुँच गए हैं जनाब। और अब हम एंटर हो रहे हैं। लीजिए, एंटर हो चुके हैं। और टनल काफ़ी लंबी है और काफ़ी प्यारी है। यहाँ के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान है। हज़ारा मोटरवे। अच्छा जी गाइस, अब अगला दिन हो गया है और हम लोग रात को पारस में रुके थे। ये होटल है, होटल बहुत ही मतलब गंदा सा था, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन था। और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पे रात को स्टे किया। उसकी वजह ये थी कि 11-12 घंटे तक हम लोग जो है ना वो ड्राइव कर करके थक गए थे। हमारी बस हो चुकी थी और फिर हमें यही मिला और हम यहाँ पे रुक गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रूम्स बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से हम सब उसमें पूरे आ गए। बस हम लोगों ने सोने के लिए स्टे किया था। और इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाओ ना तो पहले अपनी बुकिंग करा के जाओ। और हमारी नारान के अंदर प्री बुकिंग हुई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़ौक में हमने ऑलरेडी अपनी बुकिंग कराई हुई है। वहाँ पे हमारे वीवीआईपी रूम्स होंगे, क्योंकि मैंने जो इंटरनेट पे अभी तक सर्च किया है वो तो ऐसा ही है। बाकी इंशाल्लाह मैं ऑनेस्टली आपको जाके बताऊंगी कि मुझे वो कैसा लगा। तो हम कावान के पास पहुंच गए हैं बिल्कुल। और ये सामने आप पहाड़ देखें।
सो फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, ज़ोक। लें जी, आपको मैंने दिखा दिया। अभी जो है मज़ेदार बात यह है कि ये बिल्कुल बाज़ार से थोड़ा सा 1 किलोमीटर पीछे हट के है, ताकि जो जगह है ना वो बहुत पुरसुकून है। यहाँ पे वेदर भी बाकी नारान से बेटर है, हवा भी बहुत अच्छी है, पोल्यूशन भी कम है, और साथ साथ दरिया है। दरिया पे अभी हम जाके बैठे। तो चलिए आपको रूम दिखाते हैं। और फिज़िकली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और बड़ा रूम हम लोगों ने करवाया था डबल डबल बेड का, ताकि ईजीली जो है वो सब लोग इसमें आ सकें। तो रूम आप लोगों ने देख लिया है जनाब, अच्छे बड़े फुली, जिसे कहते हैं ना, फुली फर्निश्ड है, और साथ में विंडो से बाहर नज़ारा भी। और एक रूम है जी ये वाला, ये भी देखें फुली फर्निश्ड आपको नजर आ रहा है। और ये हैं जी हमारे एजाज साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ज़बरदस्त होटल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। फैमिली हमारी सारी बैठी हुई इंजॉय कर रही है भाई। हम सब एक ही रूम में बैठे हुए हैं, बाद में सब अपने अपने रूम्स में चले जाएंगे। हेलो। फाइनली अब हम लोग खाएंगे खाना। पहुंच तो हम चुके हैं, लेकिन खाना खाना बहुत ज़रूरी है भाई। रोटी दो मुझे। और खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है भाई, खाने के बगैर तो कुछ भी नहीं। खाना खाएं। अच्छा, आपको ऑनेस्टली रिव्यू दूँ कि पूरे नारान में जहाँ पे भी कहीं खाना खाने जाओ ना, यहाँ पे अगर आप नारान आए ना, कहीं पे भी अच्छा चिकन नहीं मिलता, अजीब सा चिकन होता है। कल जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो बहुत ही ख़राब होटल था, खाना भी बहुत ख़राब था। और यहाँ पे जो अभी हमने कढ़ाई खाई है वो बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है, मज़ा भी आ रहा है। अचारी हंडी हमने मंगवाई है, सिंपल कढ़ाई हमने मंगवाई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे धुले माश की दाल जो होती है वो मंगवाई है, तो बहुत अच्छी है। रोटियाँ भी बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज़ खाना नॉर्दर्न एरियाज़ में आके अच्छा मिलना किस्मत की बात है। क्या ख्याल है? तो सीन देखें आप, और इस पहाड़ के ऊपर कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, और क्या हसीन मंजर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मामा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मज़ा आ रहा है? एंजॉय किया? अभी जो है वो हम लोग निकले हैं बाहर सैर करने के लिए कि हम ज़रा एक्सप्लोर करें। ये ज़ोक आपको पीछे नज़र आ रहा है। अपने होटल से निकलते ही हम लोग जो है ना सामने जाएंगे उधर, ठीक है? फिर वहाँ से सीधा साथ ही जो है ना दरिया है। मज़ेदार बात यह है कि शोर से हट के। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपको ये होटल जो है क्यों सजेस्ट किया है, उसकी वजह ये है कि जितने भी आम लोग जो फैमिलीज़ हैं वो अच्छे होटल की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो मेन बाज़ार नारान के अंदर आके होटल ढूंढते रहते हैं, और उनको गंदे गंदे होटल मिलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये वाली भी कोई रोड है। इसे कहते हैं झील रोड। तो झील रोड के साथ साथ जितने लग्जूरियस होटल्स हैं वो यहीं पर हैं। और मेरी फैमिली, वो लोग जा रहे हैं जनाब सामने। मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, और उन लोगों को देखिए आप, वो लोग क्या कर रहे हैं। और अब यहाँ पे ये जो चढ़ाई है ना, ये ऐसी है कि उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अगर आप आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनर्जी के साथ आएंगे तो इतना घूमेंगे ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये सामने दरिया पे, और आपको मैं दिखाती हूँ। वाह, क्या हसीन नज़ारा है। ओ माय गॉड। और ख़ास तौर पे जो दरिया के पानी की आवाज़ है ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। लोग तो अपनी थेरेपी करने के लिए भी ना इसको इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ सुनते हैं। क्या कमाल की खूबसूरती है।
तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं बताओ? नारायण। कहाँ? नारायण। नारायण कगान। हम नारायण कगान है और ज़रा आप पीछे व्यू चेक करें, इतनी खूबसूरती आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखें, मैं तो यहाँ फुल इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। और मेरी फैमिली भी अपनी इंजॉय कर रही है, ये देखें। क्या मज़ा आ रहा है। और मैंने तो जनाब शूज़ पहने हुए हैं, मैं तो बिल्कुल पानी में नहीं बैठ रही। बाकी सब चप्पलें पहन के आए हुए थे ये लोग, लेकिन मैं तो बिल्कुल शूज़ के अंदर हूँ और पुरसुकून हूँ। बारिश आ गई है और हम लोग अब चल रहे हैं वापस, बोला भी नहीं जा रहा। कैसी खुदा की कुदरत है, पंजाब में शदीद गर्मी, 45 टेम्परेचर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना मज़े का वेदर, इतना खूबसूरत दरिया और ऊपर से बारिश और आसमान पे ज़रा बादल चल रहा है और साथ साथ बारिश। और हम खा रहे हैं जी अंडे, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये वाले दरख्त जो है ना, ये मुझे इतने पसंद हैं कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और ये वाले दरख्त मुझे रामा की याद दिला रहे हैं, बिल्कुल मुझे रामा याद आ गया। इसी तरह रामा का जो जंगल है, आपने देखा होगा कि हम लोग वहाँ घूम रहे होते थे, क्या खूबसूरत दरख्त हैं ये। और जो आपको जीप्स पीछे नज़र आती हैं, वो 4500 लेती हैं जी यहाँ से झील सैफुल मलूक तक जाने का। और कल हम लोगों ने प्लान किया कि हम झील सैफुल मलूक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अब शर्त लग गई है कि वो जो सामने वाला दरख्त है ना, उसको पत्थर मारना है। आपको यहाँ से वो सामने वाले दरख्त करीब लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत दूर हैं। बीच में दरिया है और पीछे जो है ना बैक साइड पे ये ग्राउंड है। तो अभी देखते हैं जनाब कि किसका जाके पत्थर जो है ना वहाँ पे लगता है। और लो जी, वो पत्थर करीब जाके लगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगा। और वो पत्थर बिल्कुल जाके लगा। वाह जी वाह। पत्थर पत्थर लग गया। और अब बज चुके हैं रात के 10 और हम लोग सो गए थे खाना खा के। शाम को दरिया से भी हो लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ आपको दिखा दिया, घर से लेके यहाँ तक का जर्नी। और अभी मैं बाजार में आ चुकी हूँ। यहाँ का जो बाजार है वो बहुत ही कंजस्टेड और मरी जैसी यादें दिलाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाजार में, और अब यहाँ से लेके वहाँ तक हम जाएंगे पैदल। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि नारायण के बाजार इस वक्त जून के महीने में कैसे हैं। और यहाँ पे आप देखें सारे बाजार खुले हुए हैं, सारी शॉप्स खुली हुई हैं। रश आज थोड़ा सा कम है क्योंकि जिस वक्त मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ उस वक्त महांडरी का जो पुल है उसको अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है। आई मीन उसको रिपेयर किया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ जितने भी लोग थे वो निकल गए हैं क्योंकि 4 दिन के लिए इसको बंद किया गया है। तो बहरहाल शॉल्स वगैरह चीज़ें सब आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
यहाँ पे कुछ लोग जो है वो डांस पे लगे हुए हैं जी। पाकिस्तानियों की ना ये बात है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो, बुरी हो, डॉलर नीचे हो, ऊपर हो, कुछ भी हो। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चाय खाने के लिए रोटी हो ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानी फिर भी खुश रहते हैं। तो फाइनली हम यहाँ होटल पहुँच चुके हैं, रात हो चुकी है, तो सोचा कि जनाब यहाँ पे खाना भी खाएं। टिक्का भी बन रहा है यहाँ पे लाइव। तो अब फाइनली खाने के लिए बैठ गए हैं जी। ऑर्डर किया है जी काबली पुलाव और साथ में कढ़ाई, और फिर मंगाया। वेदर ऐसा है कि जबरदस्त है, हल्की हल्की ठंडक है हवा में और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार जून के महीने में आई हूँ यहाँ पे, और जून के मंथ में मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत गर्मी भी है। और यहाँ पे तो कोई कवाली प्रोग्राम चल रहा है, आए आपको दिखाती हूँ मैं। इसकी नजर गाना। अब ये मुझे डेडिकेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड की तरह। ये मुझे गाना डेडिकेट कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब बारी है जी यहाँ पे चाय पीने की। और आज के ब्लॉग से आपको कहती हूँ जी खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।